अकेले देवहूति बैठी आश्रम में, उनका समय नहीं कट रहा था। तो एक दिन तो महाराज आरती की थाल सजाकर कपिल भगवान के सन्मुख आई, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने, बेटा निर्विघ्ना नितराम भूमन असत इंद्रिय दर्शनात् एन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्दस्तमः प्रभो। जितना सुख मैंने इस संसार में भोगा है किसी ने भी नहीं भोगा, पर इतना सब सुख भोगने के बाद भी मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं है। बेटा तू तो साक्षात नारायण का अवतार है, मैं चाहती हूं कि तू अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी से मेरे इन अज्ञान के वृक्षों को काट दे, मैं तेरी शरण में हूं। तम गताहं शरणं शरण्यं स्वभक्त्य संचार देवहूति ने जब कपिल भगवान से प्रार्थना करी तो कपिल भगवान ने दिव्य उपदेश दिया, जिसे हम कपिल अष्टाध्यायी के रूप में जानते हैं। माँ विषय स्वयं अपूर्ण है, उन्हें पाकर के पूर्णता नहीं आ सकती। पूर्णता कब आएगी? जब ब्रह्म परमात्मा को जो पूर्ण है उसकी शरण में जाए। माता जी चाबी एक ही होती है ताले की, बस मोड़ने का अंतर है। इधर मोड़ दो तो ताला खुल गया, उधर मोड़ दो तो ताला बंद हो गया। उसी प्रकार ये जो मन रूपी चाबी है, जैसे संसार की तरफ मोड़ दिया तो ये संसार में बंध जाएगा, बंधन का कारण बनेगा। पर यदि इस मन रूपी चाबी को माधव की तरफ मोड़ दिया तो यही मन तुम्हारी मुक्ति का कारण बन जाएगा। बेटा मन को कैसे मोड़े? तो कपिल भगवान ने कहा, माँ जिनका मन भगवान में मुड़ा हुआ है ऐसे संतों की शरण में जाएं। आगे बहुत सारी जगह पड़ी हुई है, आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं ताकि पीछे जो खड़े हैं उनको भी बैठने में महाराज सुख पूर्वक वो बैठ सके। अभी आगे बहुत जगह पड़ी हुई है, आप सब लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। यहाँ भी बैठ सकते हैं, कैमरा यहाँ भी आपकी जो फोटो है यहाँ से भी आएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो बेटा पता कैसे चले कि संत कौन है? क्योंकि संत बनना और संत होना में अंतर है। केवल संत का भेष रख लेना, संत के जैसे दाढ़ी रख लेना, मूछ रख लेना, कपड़े पहन लेना ही साधुता नहीं है। स्वभाव से संत होना चाहिए। यदि एक पैंट शर्ट जो पहनता है उसके जीवन में भी यदि साधुता के लक्षण हैं तो वो भी महाराज संत। कपड़े पहनने से ही कोई संत नहीं बनता, बन जाएगा पर संत होने में अंतर है। कपिल भगवान ने संतों की लक्षण गिनाए। माँ ये 4-5 लक्षण जिसमें घटित हो उसी को संत समझ।
कौन कौन से? तितीक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रुभासान्ता साधवा साधुभूषणा। संत बड़े तितिक्षु, माला पहना दो तो गदगद नहीं, और धक्का मार के भगा दो तो मुंह लटका कर बैठते नहीं। दोनों स्थिति में मस्त हैं, इसीलिए स्वस्थ हैं, क्योंकि आत्मस्थ है हमारा। हम लोग अस्वस्थ हैं क्योंकि स्वामिस्थ नहीं है, बाहर स्थित है। संत यदि दुखी होते हैं तो अपने लिए नहीं, अपितु जगत के जीवों के दुख को देख करके दुखी होते हैं, क्योंकि उनमें करुणा बहुत होती है। कारुणिका सुहृदा, जितने भी जीव जगत में जो भी उनको दिखाई पड़ रहा है सबको अपना सुहृद मानते हैं, इसलिए उनका कोई शत्रु नहीं होता। अजात शत्रु निज प्रभु में देखई जगत के ही सन करही विरोध। जो सब में अपने प्यारे प्रभु का दर्शन करता है वो जगत में किससे बैर है? अरे ये शरीर हमारा है, अंग बहुत है, आंख है, नाक है, मुंह है, हाथ पैर सब है, जीभ है, दांत है, और इन सब अंगों को मिलाकर के हमारा शरीर एक है। पर अंगों को हम अलग तो नहीं मानते। यदि अलग मानते तो कभी कभी भोजन करते समय दांतों से जीभ कट जाती है। तो यदि हम अलग मानते तो दांतों पर क्रोध जरूर करते। क्यों रे दुष्टो, तुम 32 मिलकर के उस बिचारी कोमल सी जीवा को सताते रहते हो। आज हम तुम्हें देखते तो क्या किसी ने हथौड़ा लेकर 2-4 दांत तोड़े? नहीं तोड़े। क्यों? क्योंकि सभी जानते हैं जीभ कट गई उसका दर्द तो हो ही रहा है, यदि दांत तोड़ दिए तो दर्द और बढ़ जाएगा, क्योंकि दांत भी तो अपने ही हैं। उसी प्रकार संत समझते हैं कि ये परमात्मा के ही अंश हैं, अर्थात परमात्मा में हैं, तो वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानते, इसलिए अजात शत्रुभा, उनका कोई शत्रु नहीं। संत बड़े शांत होते हैं। ये 4-5 लक्षण जिसमें घटित हो उन्हीं को संत समझो। अष्टांग योग का वर्णन किया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि। भगवान के स्वरूप का ध्यान की भी विधि बतलाई। भक्तों के बारे में बताया 4 प्रकार के भक्त, जो केवल भगवान की मूर्ति में मंदिर में भगवान का दर्शन करता है वो प्राकृत भक्त है। पर जितना भगवान का दर्शन मंदिर में करता है उतना चलते फिरते संत महात्माओं में जो करता है वो मध्यम कोटि का भक्त। पर जो संपूर्ण जीव के चराचर प्राणियों को देख करके उसी परमात्मा वो उत्तम कोटि का भक्त। एक भक्त और है तो निरंतर भगवान की भक्ति करता है। भगवान प्रकट होकर के कहें कुछ मांग तो दीय मानव न ग्रहणंती, भगवान के देने पर भी स्वीकार नहीं करता। भगवान कहते हैं ऐसे भक्त के तो मैं पीछे पीछे डोलता हूं ताकि उसके चलने से जो धूल उड़े उस धूल में अपने आप को अभिषिक्त कर सके। संतों की बड़ी महिमा भगवान ने कहा। एकादश स्कंद में उद्धव से कहते हैं उद्धव तेरे जैसे भक्त जितने मुझे प्रिय लगते हैं उतने तो मेरे सगे बेटा ब्रह्मा और ब्रह्मा के बेटा शिवजी मेरा नाती, और यहाँ तक कि अपनी पत्नी लक्ष्मी, और अंत में भगवान कहते हैं ये कृष्ण नाम भी मुझे प्यारा नहीं जितने तेरे जैसे भक्त प्यारे। अद्भुत महिमा गाई। देवभूति माँ ने कहा बेटा तेरे सारे उपदेश का मैं तो एक ही सार निकालता हूं कि कोई स्वपज भी यदि तेरा भजन कर ले, नाम स्मरण कर ले अंत में, तो स्वपजम वरिष्ठम, उस स्वपज भी श्रेष्ठ है। पर जो तेरी भजन भक्ति से विमुख है तो कोई कितना भी बड़ा साधना में जीवन जी रहा हो किसी काल में उसका कल्याण नहीं। माता देवभूति ने कपिल भगवान के समस्त उपदेश का केवल एक ही सार निकाला, भगवान का भजन। कैसी भी स्थिति हो, घर के चाहे जितने भी हमसे रूठ जाएं,
पर हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। आइए एक भजन के माध्यम से भगवान माता देवहूति के साथ हम भी भगवान का भजन करें, भक्ति करें। इसके पश्चात आगे की कथा चालू करें। अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी,